हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानधारा के अंदर। आप सभी के लिए एक बार फिर से हम लेके आए हैं प्रजामंडल की इस सीरीज़ के अंदर। और प्रजामंडल के जो कंप्लीट जितने भी PYQ हैं वो सभी लेके आए हैं। हालांकि बहुत सारे PYQ हैं, लगभग ये जो प्रजामंडल जो टॉपिक है वो लगभग सक्रिय लगभग 2014-15 के बाद इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाद में पूछे गए हैं। और CET 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस वगैरह में तो इनमें से भर भर के क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये हमने जो कंप्लीट PYQ की आज जो मैराथन जो क्लास है वो लेके आए हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया जा सके। साथ ही हमारी जो एक सोच है जो एग्ज़ाम हॉल के समय हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन का जो अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन आता है फिर भी हमें वो सही टिक नहीं कर पाते, या कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें दो ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं, उन दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। चारों ऑप्शनों को एक साथ हैंडल करना, कई बार क्वेश्चन का वो एक द्वंद्व हमारे दिमाग के अंदर बना रहता है कि ये सही है कि ये सही है। ऐसा कुछ स्थिति यदि बनी रहती है तो उस स्थिति में हम किस ऑप्शन को ज़्यादा बेहतर मान के उसे टिक करें और किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करें। मैं आपको बता दूं कि जो प्रजामंडल की जो टॉपिक है, जितनी भी थ्योरी क्लास है हमने पहले कंप्लीट कर लिए। लगभग मैंने सारे प्रजामंडल यूट्यूब के ऊपर करवा दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो प्रजामंडल के सभी थ्योरी जो टॉपिक हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने वो कवर किए हैं। साथ ही जितने भी मुझे लगा कि जो मेन प्रजामंडल है उनको हमने पहले प्रायोरिटी दी है। साथ ही जो छोटे प्रजामंडल है उनको हमने केवल एक वन शॉट की वीडियो में ही कंप्लीट कर लिए हैं। कहने का अर्थ ये है कि छोटे प्रजामंडल से जो क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, सीधे सीधे ये पॉइंट आते हैं कि स्थापना किसने की और कब की गई। ये वाले क्वेश्चन पीछे आया करते थे, थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हुआ है। उसके अनुसार हम थोड़ा सा अपने जो पेपर सत्र है उनको थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलेंगे, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है उनसे हमारा प्रजामंडल से तो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है, राजस्थान के प्रजामंडल के अंदर जो पहला हमारा प्रश्न है, PYQ सभी कंप्लीट PYQ है, कोई क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये लिख नहीं रखा कौन से एग्ज़ाम में, परंतु इतने सारे मेरे पास जो PYQ हो गए तो पॉसिबल नहीं था कि ये चीज़ें लिखो कि इसके अंदर कौन सा। हालांकि इस वीडियो के अंदर सारे PYQ हैं, मैं आपको बता दूँ तो कंप्लीट PYQ है। लगभग क्वेश्चन यहीं से फंसने की संभावना है। आप विश्वास करो, कम से कम मैंने जो ये 50-60 क्वेश्चन आज जो लेके आए उनको तो ज़रूर आप रटें। ठीक है, ताकि इनसे जो क्वेश्चन आए वो तो कम से कम गलत ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है, राजस्थान के प्रजामंडल के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। हमने पढ़ा मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो बताया था एक मणिक्यलाल वर्मा जी थे। ठीक है, कौन थे? मणिक्यलाल। इसका जो ऑप्शन होगा वो चारों का डिलीट करने का ऑप्शन का ये तरीका है कि आप रमेश चंद्र व्यास को आपने कभी देखा ही नहीं। हालांकि ये रमेश चंद्र व्यास एक सहायक तौर पे थे और ज़्यादातर ये प्रजामंडल के अंदर नहीं दिखते, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही डिलीट हो गया। ठीक है, भूरेलाल ब्याह कहाँ से संबंधित थे? ये शायद डूंगरपुर से संबंधित थे, तो ये वैसे डिलीट हो गए। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता इस प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। वो क्या थे? अध्यक्ष थे। और मणिक्यलाल वर्मा जी ने स्थापना की थी। किसने की? ये की थी 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, मणिक्यलाल वर्मा जी ने बलवंत मेहता के घर पर प्रजामंडल क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, पहले का जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया? मणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ के 1938 में भूरेलाल ब्याह भी मेवाड़ से संबंधित है, को गिरफ्तार कर किस किले के अंदर नज़रबंद किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भूरेलाल ब्याह मणिक्यलाल वर्मा जी के एक बड़ा विशेष नाम है, एक भूरेलाल ब्याह जी है। दोनों को बताया था आपस में कंपेयर करके किसको किस किले के अंदर। जैसे मणिक्यलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ किले के अंदर, बल्कि भूरेलाल ब्याह जी को सराड़ा किले के अंदर कैद किया था। तो इसका ऑप्शन 3 है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया था कि मणिक्यलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ के अंदर कैद किया था, और एक जो थे भूरेलाल ब्याह जी जो किसके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, उनको सराड़ा किले के अंदर कैद किया गया था। ठीक है, सराड़ा किला भी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। ये बात 30 सितंबर 1938 के अंदर है। 30 सितंबर 1938 के अंदर जो उपाध्यक्ष थे हमारे प्रजामंडल के, उनको। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान
मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता मणिकलाल वर्मा जी को 1939 में गिरफ्तार कर किस स्थान पर बंदी कर दिया गया। मैंने फिर अभी बताया 2 मिनट पहले कि भूरेलाल ब्यास जी को तो सराड़ा किले के अंदर और इसको मणिकलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ किले के अंदर या दुर्ग के अंदर कैद किया गया था। ठीक है, यहाँ मैंने डिटेल व्याख्या सहित भी इनके अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये व्याख्या 2 फरवरी 1939 को मणिकलाल वर्मा जी के आदेशों के उल्लंघन करते हुए मेवाड़ के अंदर इन्होंने प्रवेश किया गया था। देवली में गिरफ्तार कर इन पर राजद्रोह का जो केस चलाया गया तो सज़ा दी गई और इनको कुंभलगढ़ किले के अंदर क्या किया गया था, कैद किया गया था। दोनों को याद रखना है, उदयपुर से संबंधित है, जो मेवाड़ से संबंधित है, भूरेलाल ब्यास जी को सराड़ा किले में और हमारे जो मणिकलाल वर्मा जी हैं उनको कुंभलगढ़ किले के अंदर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो 1938 के अंदर। मैंने आपको सारी जो सन है वो एक साथ ट्रिक के माध्यम से बताई थी। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की थी कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो 1938 की जो एक सन की जो हमारे 5 प्रजामंडल आते थे, जैसे मेवाड़, शाहपुरा, ABC, अलवर, भरतपुर और करौली, ये सारे 5 1938 के अंदर आते हैं। कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, ABC, अलवर, भरतपुर और करौली, ये 5। ठीक है, ये बात कब की है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? 1938 के अंदर। ठीक है, वैसे सन 24 अप्रैल 1938 है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना के जो किसकी अध्यक्षता में की गई थी या किसने की थी, एक बात है। डूंगरपुर प्रजामंडल से मैंने आपको बताया कि डूंगरपुर से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक ही लाइन में हम ये प्रजामंडल पूरा कंप्लीट किया था। डूंगरपुर से भोगीलाल पांड्या जी कौन थे? भोगीलाल पांड्या जी, आंसर नंबर 1 भोगीलाल पांड्या जी। मणिकलाल वर्मा जी उदयपुर से संबंधित इलाही जोशी थे नहीं उस समय, और ये गौरीशंकराचार्य। हालांकि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वो किन के द्वारा की गई थी, आपको सीधे फैक्ट याद रखना है, भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा। ठीक है, और अगला है जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है ना, हमने लास्ट में झालावाड़ पढ़ा और झालावाड़ से पहले बांसवाड़ा पढ़ा था। वो बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो हमारे जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की जो पुनर्गठन कब हुआ? एक तो गठन हुआ, उसके बाद में पुनर्गठन कब हुआ, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी 1931 के अंदर। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके लगभग 5 साल बाद तो 1936 के अंदर लगभग इनको, हालांकि कई जगह 37 भी आता है, कई जगह 36 भी लिखा होता है, पर हमें याद रखना है 36-37। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा, या तो 36 देगा या 37 देगा। लगभग 36-37 के अंदर सेठ जमनालाल बजाज और हीलालाल शास्त्री के द्वारा इसको क्या किया गया था? पुनर्गठन भी किया गया था। तो कब की बात है? 1930 जो दे रखा है वो 36, मैंने कहा था ना, या तो 36 पाएगा या 37। पहले कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 के अंदर स्थापना कर दी गई थी। इसके 5 साल बाद, ठीक है, 1936 के अंदर पुनः स्थापना की गई थी। करने वाले 2 व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज जी और हीलालाल शास्त्री जी। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, वो इन्हीं के पुनर्गठन के बाद हुआ था। ठीक है, 1941 के अंदर ये सब उस समय ये स्थिति थी। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीर काफ़ी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने के द्वारा किया था? बड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन है। 1941 के अंदर अलवर जो प्रजामंडल हुआ था, प्रजामंडल के जागीर माफी सजा सम्मेलन एक हुआ था वहाँ पे, उसमें राजगढ़ का जो उद्घाटन करने वाले कौन थे? डीप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय करने वाले कौन थे? वो थे सत्यदेव विद्यालंकर। कौन थे? सत्यदेव विद्यालंकर। ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर 1 होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था ना कि लास्ट में भव्य हो गया था प्रजामंडल, लास्ट में कंप्लीट कहाँ पे हो? झालावाड़ के अंदर। और झालावाड़ के अंदर क्या हुआ था? भव्य हो गया था। तो भव्य से आपको याद रखना है मांगीलाल भव्य। ठीक है, क्योंकि प्रजामंडल को लास्ट में भव्य हो गया था झालावाड़ के अंदर, और 46 के अंदर, और 46 के बाद में ये 46 में ही हुआ था झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, और भव्य हो गया था, लगभग सभी प्रजामंडलों का समापन हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 10, सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब किया गया था? कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 1934,
1936, 1938 और 1931। तो इसके अंदर जो 10वें का उत्तर है वो आएगा 1938 के अंदर। ठीक है, सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में एक तो जयपुर प्रजामंडल का पहले स्थापना हुई, पुनः स्थापना होने के बाद लगभग कब, लगभग 1936 के बाद। मैंने आपको बताया था कि 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई कपूरचंद पाटिल के द्वारा। इसके 5 साल के बाद पुनः स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 36 के अंदर इसकी पुनः स्थापना होने के 2 साल बाद इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1938 के अंदर। ठीक है, ऐसा करके आप याद रखने हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन फिट है। मैं तो आपको बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है स्थापना वाले, मैंने लगभग 10 या 15 मिनट खर्च किए सनों को याद कराने के अंदर। ठीक है ना, और सन ऐसी चीज़ें हैं, मैं एक एक सन के अंदर कितने कितने प्रजामंडल हुए उन सभी को एक जगह विस्तारित रूप से हमने चीज़ों को रिलेट करके उनको देखा है, ताकि हमारा स्थापना वाला तो गलत हो ही ना। ठीक है, और स्थापना वाला क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए यदि आप 10 मिनट की वो वीडियो आराम से देखते हो तो। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है, कब की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, तो 1945, 46, 36 और 42। ठीक है, 36 वाला तो रिलेट है ही नहीं, जैसलमेर तो लास्ट में चला गया, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसलमेर चला गया लगभग 40 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो हमारा 1945। हम देखते हैं क्या चीज़ है। और व्याख्या इसकी ये है कि जो 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, जोधपुर के अंदर। मैंने बताया था कि क्षेत्र विशेष पर किसी की प्रजामंडल की स्थापना न हो गई, क्षेत्र से बाहर हुई थी। बहुत सारे थे, हमारे सिरोही भी था, बीकानेर भी था, जैसलमेर भी था और हमारा भरतपुर भी था। इनकी जो स्थापना क्षेत्र पर न होकर क्षेत्र से बाहर हुई थी। ठीक है, एक साथ वो भी हमने विद प्रूफ विद डिटेल आपको बताइए, एक साथ याद हो सकती है जो हमारे तरीके से। ठीक है, 1945 के अंदर इसके जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, कौन सी रियासत है जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। हमने टोंकपड़ ली, हमारा जो हमने टोंकपड़ा क्या, टोंक प्रजामंडल हुआ का, प्रतापगढ़ हमने प्रजामंडल देखा, प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। प्रतापगढ़ हमने प्रजामंडल देख लिया, शाहपुरा हमने प्रजामंडल देख लिया, किशनगढ़ हमने प्रजामंडल देख लिया, क्या हमने टोंक प्रजामंडल देखा, तो ऐसा कोई प्रजामंडल हमने नहीं देखा, तो उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर को हुई थी। मैंने कहा था क्षेत्र विशेष पर यदि नहीं होके क्षेत्र के बाहर हुई थी, तो इसका आंसर क्या है, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर की स्थापना हुई थी रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, झालावाड़ की झालावाड़ के अंदर हुई थी, मेवाड़ की मेवाड़ के अंदर हुई थी, तो ऑप्शन इसका क्या है, बीकानेर। और बीकानेर मग्गारा वेद के द्वारा कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता के अंदर की गई थी। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ गई थी। अब जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मैंने कहा ना, इसका भी बाहर हुई थी, कहाँ पे हुई थी, जोधपुर के अंदर। जैसलमेर में न होकर स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, राजस्थान सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल कौन सा था, लास्ट में जाके सबसे गठित 1946 के अंदर, कौन सा, झालावाड़। ठीक है, कौन सा है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने बताया ना झालावाड़ की स्थापना जो 15 नवंबर 1946 के अंदर, सॉरी 25 नवंबर 1946 के अंदर भोगीलाल भव के द्वारा मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर हुई थी। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा कि जयपुर रियासत के अंदर जो जेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ किन किन के मध्य हुआ था। स्थापना, रीस्थापना कब हुई, पुनः स्थापना जमनालाल बजाज हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी 1936 के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसके लगभग 4 साल बाद, कहने का अर्थ है प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर। 1938 के 3 साल बाद 1941 के अंदर जो हमारी पहला एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जयपुर सरकार के द्वारा। और जयपुर सरकार के जो एक व्यक्ति हैं, कौन, जयपुर सरकार के एक व्यक्ति थे हमारे, जयपुर सरकार के व्यक्ति थे सर मिर्ज़ा इस्माइल, और हमारे जो प्रजामंडल की तरफ से थे हीरालाल शास्त्री जी, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, जमनालाल जो हीरालाल ये स्त्री, ये तो दोनों एक ही तरफ से हो गए। CS वेंकटाचार्य उस समय थे ही नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटिल, ये तो इनका कौन, ये अलग है, ये प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 4th नंबर, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्ज़ा इस्माइल। झालावाड़ प्रजामंडल की क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मैंने कहा नहीं, स्थापना वाला या फिर छोटे जो जितने भी प्रजामंडल है वो हमने एक 1 शॉट के अंदर कंप्लीट कर रखे हैं, जाके देख लेना। ये क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होंगे। ठीक है, और सन के तो आपको गलत होंगे ही नहीं। मैंने प्रजामंडल की जो पहली वीडियो उसके अंदर लगभग 10 से 25 से 15 से 20 मिनट की वो
क्लिप मैंने शुरू के अंदर सनों को याद कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताई है। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 के अंदर, 1946। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना उस रियासत के कुछ उत्साही युवकों में बम्बई में की गई। मतलब स्थापना क्षेत्र विशेष पर उसी जगह न होकर कहाँ पे? बम्बई। तो वो इसका आंसर होगा सिरोही। ठीक है, शाहपुरा की शाहपुरा के अंदर होगी, किशनगढ़ी किशनगढ़ की, टोंक कुछ है भी नहीं, कोई प्रजामंडल वगैरह है नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना। क्वेश्चन 3 से 4 बार ये रिपीट हो गया। ठीक है, कब हुई आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना? वो था झालावाड़ प्रजामंडल के, ये था आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 के अंदर। ठीक है, इसकी व्याख्या मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो कोटा में 1934 में जो पंडित हमारे नैनूराम शर्मा जी है ने पंडित अभिन आर्य के सहयोग से आड़ोती प्रजामंडल किया गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, आड़ोती प्रजामंडल 1934 नैनूराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, और इनके जो सहयोगी थे वो अभिन आर्य थे। अब अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रियासती शासक के संरक्षण में बनने वाला राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन था? जो रियासती शासक के संरक्षण में बनने वाला राजस्थान का एकमात्र जो प्रजामंडल वो कौन सा था? झालावाड़, भरतपुर और शाहपुरा और बीकानेर। इसका जो उत्तर है वो है झालावाड़, क्योंकि रियासती शासक उस समय के थे, उनके संरक्षण में बनने वाला एकमात्र प्रजामंडल, मतलब जो रियासत के जो शासक थे उनके संरक्षण में। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रजामंडल आप बनाओ, और कोई ज़्यादा उसके अंदर वो यदि मैं बताऊं कि दंगे वगैरह कुछ नहीं हुए थे, ज़्यादा आंदोलन बड़ा नहीं हुआ था, सिंपल तरीके से बस उत्तरदायी शासन जल्दी से लागू हो गया था, और क्योंकि रियासती शासकों के संरक्षण में वो बना था तो इसलिए जल्दी हो, तो झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, और झालावाड़ प्रजामंडल ये हमारा जो उत्तर हो गया 1946 के अंदर। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना का जो पूछा गया था वो है इसके अंदर 34, 36 और 39 और 42, तो इसका उत्तर होगा 39। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? वैसे यदि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पूछो तो कहाँ पे हुई थी? बम्बई के अंदर, परंतु इसको पुनः स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 के अंदर सिरोही के अंदर की गई थी। कब हुई पुनः स्थापना? ये इन्होंने पूछा कि गोकुल भाई भट्ट ने कब की थी, गोकुल भाई भट्ट ने पुनः स्थापना की थी। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 22 जनवरी 1940 के अंदर की गई थी यहाँ पे सिरोही के अंदर गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। कब? 22 जनवरी 1939 के अंदर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह ने किस महिला के नेतृत्व में गिरफ्तारियाँ दी थी? मतलब है जयपुर प्रजामंडल के अंदर ये एक महिला का नाम पूछा है जिनके द्वारा 18 मार्च 1939 को जो महिला सत्याग्रहियों के ने किस महिला के नेतृत्व में गिरफ्तारियाँ दी। ठीक है, किस महिला के नेतृत्व में? तो वो थी हमारी दुर्गावती देवी शर्मा। हमने पढ़ा है, सारी चीज़ें नोट्स से पूछी गई है और नोट्स हमने विस्तारित रूप से पढ़ा है। हमने जयपुर प्रजामंडल के अंदर दुर्गावती जो शर्मा है उन पे जोर दिया है, क्योंकि ये वो PYQ क्वेश्चन थे, PYQ से हमने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और RSSB की जो बुक्स है उन्हीं के अंदर ये बार बार उन्हीं से प्रश्न उठा के पूछ रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पूर्णतः अलग कर लिया गया था? ठीक है, कौन कौन सी है? 2 रियासतें हमने बताई जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। कौन कौन सी? एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर वाली, और दूसरी थी हमारी अलवर। ठीक है, कौन कौन सी रियासत थी? एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट वाली कौन सी है? जयपुर, और दूसरी थी हमारी अलवर। तो अलवर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी, और करने वाले व्यक्ति कौन है? हरि नारायण शर्मा। अलवर से मैंने बताया था आड़ोती से सब शर्मा है, नैनूराम शर्मा, और उससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर अलवर, तो अलवर की भी क्या है? शर्मा। तो इसके जो शर्मा है वो हरि नारायण शर्मा है 1938 के अंदर। ठीक है, 1938 में 5 प्रजामंडल हुए थे। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ
मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। मतलब मेवाड़ और शाहपुरा वैसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद ए बी सी से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला जो हमारा प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान नाथद्वारा में निम्न में से किस महिला ने सक्रिय भूमिका निभाई? किस महिला ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई? वो कौन महिला थी जो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो सक्रिय भूमिका निभाने वाली? नाथद्वारा में निम्न में से किस महिला का सक्रिय भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो दुर्गावती शर्मा, लक्ष्मी देवी आचार्य और महिमा देवी किनकर और गंगाबाई। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो है गंगाबाई। ठीक है, क्योंकि दुर्गावती देवी शर्मा तो जयपुर से संबंधित होगी और इन दोनों में से है ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा नंबर 4 गंगा देवी। थोड़ी व्याख्या हम इसके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, जिक्र हमने किया पर थोड़ा किया इसका। राज्य की दमनात्मक कार्यों के विरोध में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जहाजपुर, नाथद्वारा के अंदर सभाएं हुई और आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव नाथद्वारा को देखने में मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, जेल भी गई और नाथद्वारा की गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, महिलाओं का सबसे सक्रिय जो आंदोलन के अंदर भागीदारी है वो किस आंदोलन के अंदर मिली? मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के अंदर जो नाथद्वारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक प्रभाव या फिर सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाएं थी। ठीक है, और उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे सक्रिय जो महिलाएं थी वो थी गंगाबाई। ये जेल भी गई थी, सक्रिय आंदोलन भी इनके द्वारा किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष है, यही प्रश्न मेरा PYQ में एग्ज़ाम देने गया था, पता नहीं कौन सी एग्ज़ाम, उसके अंदर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, गलती से मैंने इसको टिक कर दिया गया था, कौन सा? मणिक्यलाल वर्मा। हालांकि मणिक्यलाल वर्मा इसका आंसर नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया है। मणिक्यलाल वर्मा इसका उत्तर होगा बलवंत सिंह पेहता। मेरे इसी वो कहते हैं ठोकर लागने के बाद अकल आती है, तो वो अकल आ गई मेरे को, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे उसमें मैंने इसको ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इसको कह दिया मणिक्यलाल वर्मा। उत्तर मणिक्यलाल वर्मा जी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता है, स्थापना करने वाले मणिक्यलाल वर्मा जी है। स्थापना करने वाला कौन है? मणिक्यलाल वर्मा जी है, और अध्यक्ष हमारे कौन है? बलवंत सिंह मेहता जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है बड़ा अच्छा अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का लेवल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको देख के बताना है। ठीक है, सुमेलित वाले क्वेश्चन है, ज़्यादातर अभी यही ट्रेंडिंग में यही पूछे जा रहे हैं, तो मैं 3 से 4 या 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी लेके आऊँ जो अभी ट्रेंडिंग के अंदर है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? जैसे स्थापना है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और शाहपुरा स्थापना। स्थापना वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ा रखी हैं, और मैंने वो चीज़ें पढ़ा रखी, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे प्रजामंडल लिखी और उसके आगे सन नहीं लिखी, इससे याद नहीं होता है। मैंने सनों को पहले लिखी है कि ये सन है, 1938 है, 1934 है, 1936 है, इनके अंदर कौन कौन से प्रजामंडल हुए, मैंने वो चीज़ें याद करवा रखी है। क्योंकि यदि आप प्रजामंडल पढ़ोगे और उसके बाद यदि सन पढ़ोगे तो वो आपको, मैं कहूँ जायज़ है आपका बोलना, क्योंकि चीज़ें एक प्रजामंडल के बाद एक सन याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। सन को पकड़ो, उसके अंदर कौन कौन से प्रजामंडल हुए वो याद करो। वो हमने याद कराई है लगभग 10 से 15 मिनट को, आप जरूर देख लेना पहली वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके अंदर लिख रखा है सामान्य जानकारी। ठीक है, उसके अंदर जयपुर प्रजामंडल और मैंने लिख रखा है आड़ौती प्रजामंडल वाला जो थंबनेल पे है, वो आप जरूर वीडियो देख लेना। नंबर 1, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी आपको बताना है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बताना है, उसके बाद आपको बताना है लगभग मारवाड़ की और शाहपुरा की। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 के अंदर हुई थी, 34 के अंदर शुरू, उसके 2 साल बाद। ठीक, उसके बाद जो हमारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 34 के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि जो शाहपुरा प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, मैंने बताया था 1938 के अंदर 5 है, कौन कौन से कि मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, ठीक है, और करौली, वो रिलेट करके आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, इसका ऑप्शन है वो उत्तर नंबर 4 सही। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि
अध्यक्ष पूछे हैं, स्थापना करने वाले नहीं पूछे। कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन के अंदर, अध्यक्ष पूछे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि स्थापना करने वाले और अध्यक्ष दोनों को साथ में याद रखो रिलेट करके, ताकि आपको ये पता हो कि ये स्थापना करने वाले, ये अध्यक्ष है। मारवाड़ के पूछा है, धौलपुर के पूछा है, मेवाड़ के पूछा है और झालावाड़ के पूछा है। आपको कैसे याद रखना है? जैसे मेवाड़ के मणिकैलाल वर्मा जी हैं, वो तो स्थापना करने वाले, तो इसके क्या होगा? सिदाई। मेवाड़ के कौन है? बलवंत सिंह जी मेहता है, ठीक है। और झालावाड़ के हमने क्या बताया था? भव्य हो गया था सबसे लास्ट के अंदर, तो भोगीलाल भव्य। मतलब आपको यदि 2 ऑप्शन आते हैं तो भी हो जाएगा। जैसे मारवाड़ के कौन से, आप बताइए, ठीक है। धौलपुर के यदि सॉरी मैं आपको वो बताना भूल गया, हाँ सॉरी अभी बता रहा हूँ कि मारवाड़ के जो है वो भौरलाल सराफ है, ठीक है, स्थापना करने वाले। स्थापना वाले कौन है? भौरलाल सराफ, ठीक है। धौलपुर के कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर के कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। तो इसका जो इस तरीके से यदि आपको 2 ऑप्शन आते हैं ना, तो भी आपको याद रखने के, जैसे हमें मेवाड़ का आता था, तो मेवाड़ के 3 नंबर, 3 ऑप्शन में कौन से? 2 तो वैसे कट गए इसके, ये वाले और ये वाले, ये और ये बचा। फिर हमें आता था झालावाड़ का, झालावाड़ से कि नंबर 2 लास्ट के अंदर, तो नंबर 2 इसके अंदर तो है नहीं, तो ये डिलीट हो गया, तो नंबर 4 इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। कौन सा? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 सही। अगला जो हमारा प्रश्न हो गया वो हो गया राजस्थान के सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना, सर्वप्रथम प्रजामंडली, कौन सा प्रजामंडल हमने सर्वप्रथम पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? क्या जोधपुर वाला पढ़ा था? क्या बीकानेर वाला पढ़ा था? क्या कोटा वाला पढ़ा था? या फिर जयपुर वाला पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? तो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था जयपुर वाला 1934 के अंदर, ठीक है। मैंने जयपुर वाला पढ़ा था, 1931 के अंदर आता है, ठीक है। 1931 के अंदर, सॉरी कब आता है? 1931 के अंदर जयपुर के अंदर कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। जन चेतना का कार्य भी इनके द्वारा किया गया था, याद रख लेना, क्वेश्चन वो भी पूछा गया है एक बार। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? किस देशी रियासत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? मैंने बताया था ना 2 दिवस, कौन से वाले में थे? कृष्णा दिवस और शहीद दिवस, 2 दिवस थे या नहीं थे? कौन से में थे? कृष्णा दिवस या शहीद दिवस, कौन से में थे? कृष्णा दिवस वो मनाया गया था, सॉरी शहीद दिवस बीकानेर से थे। कृष्णा दिवस किस में मनाया था? एक विवाद हुआ था, कृष्णा विवाद। कृष्णा दिवस कब मनाया था? कौन से सॉरी प्रजामंडल में? तो कौन से? जोधपुर के अंदर। कौन से हो गए? जोधपुर प्रजामंडल के अंदर, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किस प्रजामंडल से है? जिज्ञासु कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कौन थे? मैंने आपको बताया था, याद करो उस चीज़ को। तो धौलपुर के अंदर कौन थे? जिज्ञासु थे। कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किसमें? धौलपुर से संबंधित है। किन से संबंधित है? धौलपुर से संबंधित है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है कि नवंबर 41 के अंदर, नवंबर 1941 मेवाड़ प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम उद्घाटन हुआ था, प्रथम जो उद्घाटन हुआ था उसके अंदर आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य कृपलानी। कौन थे? आचार्य कृपलानी मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25 या 26 नवंबर 1944 को उदयपुर की शाहपुरा वैली के अंदर मणिकैलाल वर्मा के द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? आचार्य कृपलानी। एक बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दिया था, इसका जो स्थापना करने वाले थे वो सभी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर मैंने फीड करके आपको बताई थी, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन बार बार छोटे छोटे पूछे में, छोटे छोटे प्रजामंडल हैं उनसे यही पूछा गया है, कब स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन है, या फिर कहाँ पर हुई और किन के द्वारा की गई, तो यही है, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर में मीठा जी थे। जैसलमेर में कौन थे? मीठा जी, तो मीठा जी व्यास, मीठालाल सॉरी व्यास, ठीक है। जयपुर में कौन थे? सॉरी जैसलमेर में कौन थे? मीठालाल व्यास, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन के लिए जो स्थानीय रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था? मतलब कि जो कांग्रेस की जो किस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन के लिए
जो स्थानीय रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो कांग्रेस का जो था वो था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के समय जो उत्तरदायी शासन के लिए जो स्थानीय जितने भी रियासतें हों उनके प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखे कि आप प्रजामंडल क्या करो, स्थापना करो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बूंदी के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? कांतिलाल जैन थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर किसके द्वारा, किनके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी कांतिलाल जैन जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? कांतिलाल जैन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने से नाराज होकर जो बाबा हरीशचंद्र ने किस संस्था की स्थापना की थी? बात है 1900 लगभग 41-42 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, वो मिर्जा इस्माइल और हमारे जो हीरालाल शास्त्री जी हैं उनके मध्य हुआ था। इस पर इसका जो निर्णायक मैं आपको बताऊं तो ये यही था कि जो जयपुर सरकार ये चाहती थी कि जयपुर के जो प्रजामंडल के लोग हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। ठीक है, उस जेंटलमैन एग्रीमेंट को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा जयपुर सरकार के द्वारा और माना भी गया था। तो तब जयपुर के प्रजामंडल लोगों ने जो हमारे हीरालाल शास्त्री जी हैं उनका ये निर्णय गलत साबित बताया और उन्होंने कहा कि हम तो जयपुर प्रजामंडल के अंदर जयपुर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर भाग लेंगे। इस नेतृत्व को देखते हुए उन्होंने एक अलग कमेटी बना ली बाबा हरीशचंद्र जी के नेतृत्व में। उस कमेटी का नाम है आज़ाद मोर्चा। ठीक है, कब? आज़ाद मोर्चा। इसको 45 के अंदर तो आपस में मिला दिया गया था। 43 के अंदर मिलाया था शायद, 45 के अंदर थोड़ा सा डेट कन्फ्यूजिंग है पर लगभग मिला लिया था। ठीक है, आंदोलन छोड़ दिया और इसका आज़ाद मोर्चा 1942 के अंदर की और 45 के अंदर कन्फर्म है इसको वापस मिला लिया गया। तो पंडित नेहरू जी खुद आए थे इसको मिलाने के लिए। ठीक है, अगला जो हमारा जो प्रश्न है कि राजस्थान के किस रियासत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जवाहर दिवस मनाया गया? कब बनाया गया था? जवाहर दिवस बनाया गया किस रियासत के अंदर? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना, पंडित नेहरू ने भी जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा गया था। 8वां अजूबा। तो 14 नवंबर 1930 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वास्थ्य की कामना करने हुए जैसलमेर के अंदर जवाहर दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये याद रखने है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर अंग्रेज सरकार ने भरतपुर रियासत की किस शासक को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था? किनके द्वारा? उस समय के जो वहाँ के जो शासक थे वो थे किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह। उन्होंने कहा कि आप जो भरतपुर जितने भी आपने मांगे मांगनी है वो ये गलत है कि तब उन्होंने कहा कि आप अपने राजगद्दी छोड़ने के लिए उनको मजबूरन कर दिया गया था कि वो राजगद्दी छोड़े। ठीक है, तो वो शासक कौन थे? किशन सिंह। अब थोड़ी व्याख्या इसके सामने मैं आपके सामने रख देता हूँ कि भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह प्रगतिशील व्यक्तित्व 1927 में महाराजा किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा कर दी, लेकिन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राजगद्दी से हटाकर बृजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाकर शासन संबंधी अधिकार डंकन मेंकने जी को सौंप दिया गया था। ठीक है, खुद केंद्र के सरकार में केंद्र को अपना भरतपुर को केंद्र के अधिकार में ले लिया था। ठीक है, खुद अंग्रेज शासन चलाते थे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य के द्वारा प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर मणिकलाल वर्मा को उदयपुर छोड़ने पर आदेशों के बाद मणिकलाल वर्मा ने कहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल के सत्याग्रह का संचालन किया है? कहाँ पे गया था? कहाँ से किया था? तो वो करने वाले व्यक्ति कहाँ से किया था? तो ये अजमेर से किया था। उन्होंने यहाँ पे आके कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशन किए, कुछ किताबें भी प्रकाशन की मणिकलाल वर्मा जी के द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की किस रियासत में भील नेता मोतीलाल तेजावत की मुक्ति के लिए 5 अप्रैल 1934 को मोतीलाल दिवस बनाया गया था? ठीक है, कब बनाया गया था मोतीलाल दिवस? तो 5 अप्रैल 1934 के अंदर
किस रियासत में जो हमारे भील नेता है मोतीलाल तेजावत की जो मुक्ति के लिए 5 अप्रैल 1931 के अंदर मोतीलाल दिवस मनाया गया। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा जयपुर। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से? तो जयपुर आंदोलन से। ठीक है, अब ये तो आपको यही बता देता हूँ कि 38वें सेवा संघ की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, बताइए। क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। तो 38 कौन है? शर्मा जी। तो नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न कि जैसलमेर के किस स्वतंत्रता सेनानी जो प्रजामंडल के जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को जेल में तिल तिड़क कर, मतलब तेल जो छिड़क कर वो जिंदा जला दिया था? ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे? तो वो व्यक्ति थे सागरमल गोपा। कौन व्यक्ति थे? सागरमल गोपा जी थे। ठीक है, 42 का जो उत्तर है वो कौन सा है? 1। जैसलमेर के सागरमल गोपा जी, इन्होंने कुछ पुस्तिका लिखी थी कि जैसलमेर का जो गुंडा राज है, पोपवाई रिपोर्ट है, ऐसे कुछ पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 4 अप्रैल 1946 को जो जेलर थे गुमान सिंह ने जो सागरमल गोपा जी को मिट्टी का तेल छिड़कर जो जिंदा जला दिया था। ठीक है, इन्होंने तेल छिड़कर जिंदा जलाने की कोशिश 3 अप्रैल को की थी, परंतु उनकी मृत्यु 24 घंटे बाद लगभग 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल 1946 के अंदर सागरमल गोपा जी को क्या है, जेल के अंदर तेल छिड़कर जला दिया था। जो उस समय जेलर थे वो कौन थे? गुमान सिंह। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? बीकानेर राज्य जो प्रजामंडल है उसका जो स्थापना कब की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, सॉरी कब की गई थी? तो वो की गई थी 4 अक्टूबर 1936। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936। ये लेकर की व्याख्या कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर में मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मी देवी आचार्य ने की। इसका प्रथम अध्यक्ष है मग्गाराम वेद को बनाया गया था। कब बनाया गया था? मग्गाराम वेद जी को। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर में मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल गोयल व लक्ष्मी देवी आचार्य ने की। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो मग्गाराम वेद जी को बनाया गया था। कौन किसको बनाया गया था? मग्गाराम वेद जी को। ठीक है, 3 मार्च 1948 को जोधपुर में प्रथम लोकप्रिय सरकार के गठन पर जोधपुर का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? ठीक है, बात है 3 मार्च 1948 को जोधपुर में प्रथम लोकप्रिय सरकार के गठन का, तो जोधपुर का जो मुख्यमंत्री है किससे नियुक्त किया गया था? मतलब बताइए। इसका जो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि छगनलाल जो चौपासनी वाले हैं, जयनारायण व्यास जी है, हरिभाऊ उपाध्याय भी है, गोकुल भाई भट्ट है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे कौन से हैं? जयनारायण व्यास जी। जोधपुर से संबंधित मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व का नाम ऊपर दिखाई देगा, वो थे जय नारायण व्यास जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बताइए। ऑप्शन है कोटा। ठीक है, ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन है बीकानेर और ऑप्शन है मेवाड़। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो उत्तर होगा कि बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीरबल दिवस, बे फॉर बीकानेर, बे फॉर बीकानेर, बे से बीरबल दिवस। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। ये बात है 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर गंगानगर के अंदर प्रजामंडल परिषद का जो कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले जा रहे तिरंगा ज्वेलर्स पर पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर बीरबल जो नामक कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु हो गई। शहीद बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस की मनाया जाता है। ठीक है, एक है शहीद दिवस, एक है बीरबल दिवस। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? बीरबल दिवस तो आ जाएगा आपका 12 और शहीद 17 जुलाई। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। सॉरी, जो बीरबल दिवस है वो कब आता है? 17 जुलाई को, और शहीद बीरबल दिवस आता है 17 को और शहीद दिवस आता है 12 को। ऐसे याद रख लेना। ये अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस
मनाया गया था। कब बनाया गया था? जैसलमेर के अंदर जो जोहार दिवस है, ठीक है, जोहार दिवस कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का जो उत्तर नंबर है 1930 के अंदर। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट भी हो चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राजपूताना के किस रियासत में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की गई थी? मैंने कहा था ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट होने के बाद एक मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा अलग किया गया था, वो थी हमारी जयपुर रियासत के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो सुमेलित वाला। कौन सा क्वेश्चन है? सुमेलित वाला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। और सुमेलित में इसमें क्या दे रखा है कि एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है, एक तरफ संस्थापक दे रखा है। किस संस्थापक है? जैसे जयपुर के, सिरोही के, मेवाड़ के और जोधपुर के और बीकानेर के। चलो देखते हैं एक एक करके। जयपुर के कौन है? अब बताइए जयपुर के कौन है? हमने पीछे पढ़ा है कि जयपुर के जो है वो कौन है? कर्पूरचंद पाटनी 1931 के अंदर। सिरोही के कौन है? सिरोही के है गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। एकीकरण पर 7वें चरण पर इन्हीं पर पूरी चर्चा होती है, गोकुल भाई भट्ट पर, ठीक है। हथलगांव वाले वही गोकुल भाई भट्ट है। मेवाड़ के कौन है? मेवाड़ के मणिकेलाल वर्मा जी। कौन है? मणिकेलाल वर्मा जी। मेवाड़ के कौन हो गए? मणिकेलाल वर्मा जी, ठीक है। एक एक करके मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जयपुर के कौन हो गए? कर्पूरचंद पात्री। सिरोही के कौन हो गए? गोकुल भाई भट्ट हो गए, ठीक है। मेवाड़ के हो गए मणिकेलाल वर्मा जी हो गए। जोधपुर के कौन हो गए? जयनारायण व्यास जी हो गए। और बीकानेर के हो गए मगारा वेद जी हो गए। तो लास्ट ऑप्शन के अंदर आपको ये देखने कि 5 किन किन में थे? इन दो में तो नहीं आता, इसमें नहीं आता और इसमें भी नहीं आता, तो इन दो के अंदर आता है। और दो में याद रखना है कि पहले में पहला सेम है। पी के अंदर, सिरोही के अंदर हमारे 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा संस्थापक हमने लगभग मोटे तौर पर देख ली। इसके अंदर ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था। अब हमारे जो क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बहुत ही तकड़े लेवल के आने वाले हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के अंदर यदि आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो 1.5 से 2 मिनट इसके अंदर पढ़ने में आपको लग जाएगी। इतना टाइम होता नहीं है हमारे एग्जाम के अंदर कि एक क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट दे। अप्रोच उस तरीके से रखने हैं कि एक स्टेटमेंट ने आपने देखा और उसी को डिलीट कर उसको उस ऑप्शन को आपने काट दिया। तो यदि आपको एक क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाले नहीं आ रहे ना, तो उस क्वेश्चन आप ऑप्शन को काटना सीखो। जैसे एक ऑप्शन मिला आपको, वो लग रहा है ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो उसको काट के बाकी 3 बचे। आपका जो लगभग सही होने का चांस वो 33% बढ़ जाता है। फिर आपने एक और काट दिया तो 2 बढ़ जाता है। ऐसे करके आपको क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को शायद डिलीट करके ज़्यादा बेटर किया जाता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इनको जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, धैर्यपूर्ण इन क्वेश्चनों को देखना है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और ये PYQ है ना, ये बेस्ट है क्वेश्चन, इन्हीं स्टेटमेंट से वापस उठाएगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन सारे अच्छे थे, पिछले बारी भी थे, PYQ वो भी थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये थोड़े से अच्छे एग्जाम के अंदर आप RS वगैरह में देखो, PSI वगैरह में देखो, उनके अंदर ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कोटा प्रजामंडल के बारे में आपको सही कथन नहीं बताना है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, सही बताना है गलत बताना है कैसा बताना है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा है इसने सही नहीं पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। सत्य है नहीं, सत्य नहीं है, अंडरलाइन आपको कर लेना है। क्या पूछा है? सत्य नहीं पूछा है। तो नंबर 1, कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रथम अधिवेशन के अंदर उत्तरदायी शासन पारित करने में जो उत्तरदायी शासन जो स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला जो स्टेटमेंट आपको बताता हूँ वो क्या स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है इस दौरान पहली बार महिला सम्मेलन भी आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा के जो हार्वर्ड कॉलेज हैं एवं सिटी स्कूल में जो विद्यार्थी हड़ताल पर जुलूस निकाला था और 13 अगस्त को अबिन अरी और शंभुदयाल सक्सेना ने
बेनी माधव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। 14 अगस्त 1942 को तिरंगे के साथ क्या जुलूस निकाल रहे छात्रों पर जनता के द्वारा गोलीबारी चलाने का जनता पर पुलिस के द्वारा गोली चलाने से जनता उत्तेजित हो गई और जनता ने कोतवाली को घेर कर उस पर तिरंगा फहराया और लोगों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर 3 दिन तक घेरा रखा। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि प्रथम अधिवेशन में उत्तरदायी शासन लागू होने की बात हो गई थी। कौन से सेशन में? पहला, ठीक है। और ये भी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से हार्वर्ड कॉलेज और विद्यार्थी में हड़ताल जुलूस निकाला था। और ये भी सही है कि 3 दिन तक घेरा भी रखा था, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो उत्तर है वो नंबर 2। क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो कोटा में पहली बार महिला सम्मेलन इसकी अध्यक्षता वो शारदा भार्गव ने की थी। किसने की थी? शारदा भार्गव। बल्कि ऑप्शन में क्या दे रखा था? ऑप्शन में दे रखा किशोरी देवी ने की थी, बल्कि किशोरी देवी ने नहीं थी, किसने की थी? शारदा भार्गव के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि मेवाड़ प्रजामंडल जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, मेवाड़ के अंदर जो प्रथम अधिवेशन 25 या 26 नवंबर को 1941 को उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अब ये बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। मेवाड़ के अंदर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 25 या 26 नवंबर को 1941 के अंदर शाहपुरा की हवेली में अध्यक्षता करने वाले भी माणिक्यलाल वर्मा जी थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर में जो 1927 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह के द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा करने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें राजगद्दी से हटाकर किनको नियुक्त किया गया था? तो इनको जो हटाकर वो नियुक्त कर दिया था ब्रजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन PYQ और पीछे हमारे क्वेश्चन हमने देख भी लिया है, यह आ भी चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ब्रजेंद्र कुमार। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भरतपुर राज्य में किस वर्ष प्रजामंडल को समझौते पर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था? प्रजामंडल तथा प्रजा परिषद के नाम से जो पंजीकरण किया तथा साथ ही भाषण व सभाओं पर प्रतिबंध भी हटा लिए थे भरतपुर के अंदर। मतलब मोटा तौर पे यही पूछ रहा है कि भरतपुर के जो हमारा प्रजामंडल हुआ था उसके अंदर जो सभाओं पर प्रतिबंध कब हटा था, ठीक है। तो 127 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 23 दिसंबर 1940 के अंदर प्रतिबंध हटा दिया था। कब? 23 दिसंबर 1940। 23 दिसंबर 1940। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसके अंदर असत्य कथन आपको बताना है, अंडरलाइन कर लेना। सत्य असत्य का मैं फिर बता रहा हूँ। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने हरिदेव जोशी की अध्यक्षता में शिवचरण कुरकोती के साथ मिलकर के 1940 में की गई थी, ठीक है। भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर के अंदर वागड़ सेवा संघ व माणिक्यलाल वर्मा जी ने खंडवाई और आश्रम की स्थापना की गई थी। 19 जून 1947 के अंदर रास्तापाल गांव में पाठशाला बंद करने पर सागाबाई और नानाबाई घाट भील के अंदर पुलिस के चलाया था। अंततः महारावल 1977 नेतृत्व में लोकप्रिय। पूरा एक ही के अंदर पूछ लेना, आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैंने थोड़ा ये जल्दी में पढ़ा है, आपको स्टेटमेंट पढ़ लेना ये चीज़ें। और इसके अंदर जो 128 के अंदर जो हमारा उत्तर है वो है 4। मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 नंबर डूंगरपुर प्रजामंडल के महारावल जो थे मार्च 1948 में गौरीशंकर उपाध्याय नेतृत्व में सरकार का क्या गया था? गठन किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कुंवर मदन सिंह ने ठाकुर पूर्ण सिंह को किस रियासत में राजनीतिक जनचेतना का श्रेय दिया था? तो 129 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है करौली। उदयपुर के तत्काल प्रधानमंत्री श्री धर्मनारायण किस वर्ष प्रजामंडल के गैर कानूनी घोषित किया हुआ सभाओं व भाषणों का समाचार पत्रों को प्रतिबंध कर दिया गया था। साथ ही माणिक्यलाल वर्मा जी और रमेश चंद्र व्यास को उदयपुर से निष्कासन कर दिया गया था। तो 130 का जो हमारा उत्तर है वो लगभग 21 मई 1938 को, ठीक है। अगला जो हमारा कि किस निम्न में से किस एक महिला क्रांतिकारी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? मारवाड़ से संबंधित नहीं है। तो मारवाड़ से संबंधित किसका नहीं है? गंगाबाई का नहीं है। गंगाबाई का संबंध कहाँ है? मेवाड़ से, ठीक है। ये व्याख्या मैंने लिख रखी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि
इसमें से कौन कौन सा बताना है? सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य कथन बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कब है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4। 27 मार्च 1943 को मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, ठीक है, और जिसके द्वारा टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था, ठीक है। टीकाराम पालीवाल को नहीं बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ये रहा, यहीं पर क्वेश्चन के पकड़ में आ गया। अगला है बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताजी दिवस कब बनाया गया? अभी ठीक है, नेताजी दिवस कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 23 जनवरी 1946 के द्वारा, 1946 के अंदर, 23 जनवरी 1946 के अंदर। अड़ोती, अगला क्वेश्चन है, अड़ोती प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना पंडित नेनूराम ने कब की थी, जो कि जनता को शिकायतों का महारावल तक पहुंचने में एक जरिया बनी थी? कौन सी जरिया बनी थी? तो 1918 के अंदर एक ये जो प्रतिनिधि एक सभा का स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के चंडावड़ की घटना किस वर्ष हुई थी, जिसमें विरोध जयनारायण व्यास ने सत्याग्रह किया था? 135 का जो हमारा जो उत्तर है वो है हमारा 28 मार्च 1942 के अंदर। ये देखा, 28 मार्च 1942 के अंदर घटना हुई थी। अगला है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी मारवाड़ के अंदर? 1934 के अंदर जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और बाल मुकुंद बिस्सा के संबंध किस में है? मैंने कहा था ना, जेल के अंदर रहकर भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। ऐसे करके हमने लगभग, मैं यदि मानूँ तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए, ठीक है। तो पूरे वन शॉट है PYQ इसके अंदर, अब भी और भी रह गए हैं, ठीक है। पूरे कंप्लीट PYQ नहीं है, पर मैंने कोशिश की है, जिससे मेरे को पता था, जितने मैंने कलेक्ट करने थे उनको मैंने कलेक्ट करके चीज़ों को एकदम विस्तारित रूप से इनको लिखा, और इनके नोट्स मैंने बनाए। और कुछ बुक्स मैंने, जैसे बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स है, अच्छी बुक्स है राजस्थान के अंदर चलने वाली, उन बुकों का कलेक्शन हमने किया। आपके सामने मैं फिर बता रहा हूँ कि जो प्रजामंडल के टॉपिक हमने थ्योरी की लगभग 4 क्लास से, एक प्रजामंडल का मैंने ऊपर थंबनेल पे लिख रखा है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा जाके देख सकता है, क्वेश्चन उसी से PYQ आए हुए हैं, आगे भी उसी में आएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स अच्छे किताबों और जो चर्चित तो हमारे टीचर्स हैं उनके नोट्स के एक मर्ज करके हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और PYQ क्लास है, आगे हम लेने वाले हैं जो क्लास हैं वो किसान आंदोलन से लेने वाले हैं, ठीक है। प्रजामंडल के बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो किसान आंदोलन, ठीक। तो हमारी जो पिछली वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 60+ से ज़्यादा इसके अंदर हमने ऑप्शन के विद ऑप्शन के विस्तारित रूप से हमने देखे, जिक्र किया। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही पिछली वीडियो देखें। और अगली जो हमारी वीडियो हम लेके आ रहे हैं किसान आंदोलन से, ठीक है, पूरा हम जिक के यूट्यूब पे कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, नोट्सों के माध्यम से कराएंगे। याद तो होना पड़ेंगे, और याद हम कराएंगे और सीधा दिमाग के अंदर फिट होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलन पार्ट के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।